भैया देखना, चेक करना सीबीएसई वाला पेपर हो गया था क्या? भैया 28 का और पार्ट बचा है। अच्छा, एक बचा हुआ है, ठीक है। बस 1 मिनट आ गया। सर आपने टेस्ट की डेट क्या बताई है प्रोबेबिलिटी की? मैंने बताई नहीं अभी। अच्छा, ओके सर। मैंने ये कहा था जैसे ये हो जाएगा तो ले लेंगे, पूरा हो जाएगा। शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान दो। सीबीएसई का सैंपल पेपर, फिर ध्यान दो आर्यन पेपर 6 से 15 तक हुआ। ठीक है जी, 10 पेपर वो हो गए, 11वां सीबीएसई का चल रहा है।
और मेरे पास अभी 8-10 पेपर का बस स्कूल पेपर का कलेक्शन है जो आप लोगों ने भेजा है, जो पहले हमने तैयार किया था। उसके बाद और काफी आ गए वैसे, लेकिन वो करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्विच करेंगे। ध्यान देना, ई और एफ इवेंट है। इस तरह के इवेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.8 है, मेरे से पहले करिएगा, आपकी समझ है, ठीक है। और बेटर क्वेश्चन है कंडीशनल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.7 है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.6 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ पूछ रहा है। क्वेश्चन हटा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ पूछ रहा है, ठीक है भैया। इंटरसेक्शन नहीं है, सॉरी, कंडीशनल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अपॉन नॉट एफ पूछ रहा है, ऐसे मानो आप, ठीक है। आप ध्यान देना भैया, जरा फॉर्मूला बोल दो, कोई भी बोल दो मिलजुल के जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of first intersection second probability of अपॉन second प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। सारी चीजों पे ध्यान लगाना, ठीक है, ठीक है। कंडीशनल तुमने पैटर्न वाइज लिख दिया, लेकिन इसके फॉर्मूले अब तुम्हें बनाने हैं। इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो, बीच में इंटरसेक्शन हो, जल्दी बोलो कौन सा लॉ लगता है? डी मॉर्गन लॉ। सर इंटरसेक्शन का यूनियन इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। एफ के ना होने का चांस, सर वन में से एफ के होने का हटा दो। ई यूनियन एफ पूरे के ना होने का चांस, सर वन में से ई यूनियन, मतलब देखो फॉर्मूला बनाना पड़ रहा है, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। जैसे 11th-12th में आपने सीखा है मिला जुला के, और सब अब ई यूनियन एफ हम निकाल ही लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस इंटरसेक्शन। एफ का भी पता ही है, डालने वाली बात होगी, चीजें करो फटाफट करो, सोच के करो। मैं ऐसा वाला कह रहा था कि कंडीशनल का एक क्वेश्चन ऐसा वाला आएगा, थोड़ा सा तुम्हें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होता है, मजेदार होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो गया 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.6, ठीक है, 0.9 आ गया जी। तो 1 माइनस ई यूनियन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.9 ई यूनियन एफ का चांस, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एफ 0.7, ये आ गया 0.1 अपॉन 0.3 यानी 1/3। कंफ्यूजन है तो बोलिए। एक बात बताओ, मैंने क्या स्कूल सैंपल पेपर आपको शेयर किया हुआ है? नो सर। नहीं किया हुआ? अच्छा, अभी कर सकते हैं क्या, देखें अभी हाथों हाथ हो जाए तो। मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ, अभी 1 मिनट बस मुझे दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे अभी दे देता हूँ आपको। अच्छा, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है मेरे ख्याल से कि ऑनलाइन नहीं होता यार, मोबाइल लेके आप पेपर लेके बैठे और आप करने बैठ रहे हो बार बार, तो सबको पता है डिस्ट्रैक्शन होती है, किसी परसेंटेज पे होती है, हर बच्चे अलग अलग है अपने हिसाब से। तो इसकी हार्ड कॉपी हो जाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक बार मुझे बता दो कितने बच्चे चाह रहे हैं स्कूल पेपर की हार्ड कॉपी, जैसे हम पिछले सालों देते रहे थे, ये भी मिल जाए आपको? चाह रहे हो? क्योंकि चाह रहे हो तभी हम काम करें। आपको हमेशा पता है चार्ज हम उसका कोई नहीं लेते, तो उसकी तो टेंशन लेना मत, कभी उसके लिए भी सोच रहे हो। दे दो भैया। हाँ बिल्कुल दे देंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 1 या 2 दिन का। अभी मैं सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और फिर हार्ड कॉपी तैयार करा दूं, फिर मैं बोल दूंगा आपको 1-2 दिन में, तो आप इंस्टीट्यूट आके कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब व्हाट्सएप पे देखो टाइम लग रहा है बेकार में, मेरे को वेब खोलने में, इसमें मोबाइल वगैरह उठाना पड़ेगा, तो ये आप, क्या यार, सब हैंग हो गया। तो ये काम बाद में कर लेंगे, आप मेरे को मैसेज दे देना, मैं व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, और 1 या 2 दिन में आपको इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी कि आराम से आप सारे पेपर कर पाओ, ठीक है। अभी पेपर सारे भेजे नहीं गई हैं मेरे पास, ये भी ध्यान से सुन लो आप लोग। अभी जिसके पेपर हो रहे हैं, चल रहे हैं, बचे हुए पेपर भी भेजो। सिर्फ 10 पेपर नहीं होंगे, 30-40 पेपर हमने करने हैं, बस बहुत ही बढ़िया तैयारी है, किसी बहुत ज्यादा किताब करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी में नंबर पूरे आते हैं आपके, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूँ, नेक्स्ट। वैसे मैं व्हाट्सएप से यहीं से दे सकता हूँ शायद।
एक मिनट बच्चों बस दे दूं क्योंकि बाद में रह ना जाए। अभी नहीं जा पाएगा ये, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, उसमें फॉरवर्ड की ऑप्शन ही नहीं होती। ढूंढना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ बना के दे दूंगा, बाद में दूंगा। लेकिन नेक्स्ट अगला देखो। हाँ जी, ध्यान लगा के रखना। ये तो हो गया। अब मैं स्कूल पेपर पर ले आता हूँ इसे। ये है आपके स्कूल पेपर जो आपने शुरू में दिए थे, जो पहली बारी में जितने बच्चों ने दिए थे। ठीक है, ध्यान से देखना, स्कूल का नाम भी देख लो और फिर कर लेते हैं शुरू। अहमदाबाद रीजन से आया है ये पेपर, केंद्रीय विद्यालय का है। ठीक है, और थोड़ा पैटर्न देखो, कहीं कहीं मतलब गड़बड़ हो सकती है, कहीं का दुक्का स्कूल में, नहीं तो वही है जिसने फुल सिलेबस पेपर बनाया होगा, वही सब कुछ मिलेगा लगभग आपको, अगर ठीक टीचर ने बनाया होगा तो एक अच्छी तैयारी मिलेगी। ठीक है, देखो भैया सारे सामने देखो, पेपर मिल जाएंगे आपको, आज रात तक मिल जाएंगे। अभी आप सामने देख के क्वेश्चन ढूंढो जल्दी जल्दी, मजा आएगा अब आपको। दिखते के साथ 15। बोल देना। 15 दिख गया, क्या बात है यार, बड़ी तेज नजरें लेके बैठे हैं। 15 करो, शुरू करो, मेरे से पहले करना, मेरे लिए मत रुकना। पता लगेगा या तो हो गया या क्या प्रॉब्लम है। सारे बच्चे देखो, हैंड रेज कर लो जिसने कर लिया। 5 बच्चों के हैंड रेज आ चुके हैं मेरे पास, मेरे ख्याल क्वेश्चन देखते ही कर दिया। क्या बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, बी है, बी बाय ए है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 है, तेज करना भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 है, बस अब चेकिंग का टाइम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.6 है, बी बाय ए 0.6 है। ए यूनियन बी पूछ रहा है। सर यूनियन तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन कहां से आएगा सर? बी बाय ए का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल है 0.6। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसमें एज इट इज हो गया, ए की वैल्यू डालते हैं 0.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान देना, डेसिमल का काउंट का ध्यान देना, 0.24। ठीक है सर, इंटरसेक्शन आ गया और यूनियन निकालना है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अच्छी राइटिंग से करो, पेपर नंबर लिख के करो। ठीक है, केवी अहमदाबाद रीजन स्कूल पेपर 1 ऐसे लिखो। ठीक है, ए यूनियन बी, और सब हार्ड कॉपी दे रहा हूं मैं आपको, आपको तकलीफ नहीं होगी बाद में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली करो, रिवीजन में भी चाहिए होंगी ये चीजें, सॉफ्ट कॉपी से बात बनेगी नहीं उतनी अच्छी। तो a 0.4, b 0.8 माइनस इंटरसेक्शन 0.24, तो 1.20 माइनस 0.24, 0.96 आ गया, 0.96। जिसने भी मेरे से पहले निकाला आंसर खोलेगा माइक, आंसर बोलेगा माइक खोल के जल्दी से, या अपना नाम बोलेगा, आंसर को छोड़ो नाम बोलेगा। 0.96 नाम बोलो अपने अपने, कार्तिक। अक्षित। सारे बोल लेना, पुनीत। सुस्ती मत करना। बोलना नहीं आता तुम्हें, पहले बोलना सीखो, अपना नाम बोलना सीखो कम से कम, पहले करा है ना, बैच को दिखाओ तुमने पहले करा है। नेक्स्ट अगला हो। सबसे बड़ी तकलीफ है जो ना बोल पाए वो कुछ ना कर पाए, नॉलेज खत्म हो जाती है बच्चे की जितनी मर्जी हो, दिखती ही नहीं है। अगला आ गए सर, प्रोबेबिलिटी न्यू परचेज टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर अगले 10 साल तक वर्क करेंगे। टेलीविजन वर्क करेगा, ठीक है भैया, टेलीविजन वर्क करेगा, उसका चांस है 7/15, और रेफ्रिजरेटर वर्किंग पोजीशन में रहेगा अगले 10 साल तक, 7/10 चांस है। बोलता है दोनों वर्किंग ना रहे। छोड़ो ये क्या पूछ रहा है, और आप कर भी दोगे, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस मुझे ये बताओ जरा कि यहाँ पर टेलीविजन वर्किंग का चांस 7/15 है, ये नॉर्मल है, लेकिन इससे अगला क्वेश्चन बेटर होगा। वर्किंग का चांस 7/15 है, तो नॉट वर्किंग का बोलते रहो। 8/15। 8/15। 15। भैया जो नहीं बोलते वो भी बोल लिया करो ना। रेफ्रिजरेटर वर्किंग 7/10 है, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग 3/10। 3/10। ठीक है, मैं ही कह रहा हूँ, अब या तो ये दो इक्विपमेंट वर्किंग होंगे, या एक होगा एक नहीं होगा, या दोनों नहीं होंगे। सारे केस बोलना जरा एक बारी। टेलीविजन वर्किंग, तो दोनों कंपोनेंट दोनों बोलने हैं, वर्किंग। तो रेफ्रिजरेटर नॉट वर्किंग। सर या तो टी आर आ गया, दोनों वर्किंग,
या सर टेलीविजन वर्किंग रेफ्रिजरेटर नॉट वर्किंग, या टेलीविजन नॉट वर्किंग रेफ्रिजरेटर वर्किंग, या दोनों नॉट वर्किंग। ये ऑल पॉसिबिलिटी होगी, टोटल 1 होगा। वैसी बात कर रहा हूँ, कुछ भी पूछ लेगा ना, एग्जैक्टली 1 वर्किंग हो ये 2 बताने हैं, कोई भी वर्किंग ना हो ये बताना है, दोनों वर्किंग हो ये बताना है, लीस्ट 1 वर्किंग हो लीस्ट 1 वर्किंग ये बताना है। ठीक है भैया, पता होना चाहिए, छोटी बात है लेकिन सोच पा रहे हो ना। अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में बोला है दोनों नॉट वर्किंग हो, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर दोनों नॉट वर्किंग हो। सर पहले का 8/15 इंटू दूसरे का 3/10। ठीक है भैया, ये आ गया 3 5 15, 2 4 8, 2 5 10, 4/25। ठीक है भैया, नाम बोलो जिसने पहले किया है। अक्षित, नंदा, हर्ष, कार्तिक, अनन्या, बढ़िया, गुड। सभी बोलो, बहुतों ने करा हुआ, हैंड रेस करने से नहीं चलेगा, सोचते मत रहो। आगे अगला देखते हैं। देखो 2 आ गए सेक्शन ए में, यही था ना हमारा बोर्ड का भी, तो स्कूल टीचर भी कितने सुंदर तरीके से पेपर बना रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मैक्सिमा मिनिमा की आती है केस स्टडी, ज्यादा बारी मैक्सिमा मिनिमा की, कभी कभी मैट्रिक्स की, बहुत कम चांस है। ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी की, तो ये भी फिक्स होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है भैया, आ गई ऊपर, सर ऊपर 18। हाँ जी हाँ जी, ये आ गया। हाँ देखो जरा ध्यान से पढ़ो। देयर आर 2 बकेट कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ बॉल और डिफरेंट कलर एज फॉलोज। 2 बकेट हैं और उसमें अलग अलग कलर की बॉल्स की क्या परसेंटेज है वो बोल रहा है वो। ठीक है भैया, बहुत छोटा फॉन्ट साइज है मेरे लिए। रेड का जो रेड बॉल का परसेंटेज है भैया वो दिया हुआ है। अच्छा यहाँ वैसे हमें ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का चांस है कि फर्स्ट होने के बाद सेकंड का है, ये भी बात होती है। ठीक है भैया, बस डाटा ऐसे ही लिख रहा हूँ। रेड का चांस फर्स्ट बकेट में 10% है, व्हाइट 80% है, रेड व्हाइट और भैया ब्लैक 60 है, हाँ हाँ व्हाइट अच्छा, 60 है, white ब्लैक 60 30 है। और ब्लैक 30 है। ठीक है, ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं पहले, बाद में लिखेंगे। ऐसे बकेट बी के भी 3 बॉल के कंपोजिशन की परसेंटेज दी है। बोलता है उसके बाद नेक्स्ट बोलता है समवन हैज टू सिलेक्ट 1 बकेट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान देना, पहले क्या हुआ, पहले बॉल निकाली है, रेड ब्लैक व्हाइट जो भी है, या बकेट सेलेक्ट की है, बोलो जरा। बकेट सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करिए। और बकेट सेलेक्ट करने के बाद फिर उससे एक का भी ध्यान देना, एक ही बॉल निकाली है, ध्यान देना। ठीक है, पहले बकेट सेलेक्ट किए फिर उससे एक बॉल निकाली है, बोलते हैं नीचे वाले क्वेश्चनों का आंसर दे दो। ठीक है भैया, अब मैं इस चीज को, है तो ये बेस थ्योरम, अकॉर्डिंगली लिखने की कोशिश करता हूँ गिवन डाटा को। पहले बकेट सेलेक्ट किया, या तो सर फर्स्ट की होगी या सेकंड, और उसने बोला बकेट सेलेक्ट करने का इक्वल चांस है, बोला था देखो विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो पहली बकेट सेलेक्ट की हो हाफ, दूसरी बकेट सेलेक्ट की हो हाफ। अब पहली बकेट सेलेक्ट की हो भैया और उसमें रेड कलर बॉल निकाल रहे हो, तो उसमें कॉम्पोजिशन ही उसका 10% है, तो चांस भी 10% है। लेकिन पहली बकेट सेलेक्ट की और उससे व्हाइट बॉल निकाल रहे हो, चांस 60% है। अच्छा एक मोमेंट ना, अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे, बेस थ्योरम शायद आसान लग रही होगी, है भी खास नहीं, लेकिन केस स्टडी में अभी एक मोमेंट बचा हुआ है जिसपे आपको उलझा लेगा। मैं किसी ना किसी क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करूंगा आने से पहले, नहीं तो फंस जाओगे। थोड़े से ना दिक्कत महसूस होगी ज्यादातर बच्चों को, जो ठीक कर रहा है उसको भी तकलीफ में करेगा, तो कंफर्टेबल लेवल नहीं आएगा तो मजा खराब होगा। ठीक है, खैर अभी इसे तो लिख रहे हैं, मैं बस कह रहा हूँ कुछ मोमेंट बचे हुए अभी बताऊंगा। सेकंड बकेट सेलेक्ट हो गई तो रेड बॉल निकालने का चांस 10%। ठीक है, सेकंड बकेट में व्हाइट बॉल निकालने का 40%, और सेकंड बकेट सेलेक्ट हुई है तो ब्लैक बॉल निकालने का चांस 50%। ठीक है भैया, एक बारी स्लाइड हटा देते हैं, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा आगे। पूछा क्या है, पूछा क्या, फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। देखो पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बकेट ए इज, जितना पूछ रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देना। ठीक है, अच्छा बकेट के नाम फर्स्ट सेकंड नहीं थे, ए और बी थे, चलो ए और बी लिख देता हूं मैं यहां पर। बकेट ए को सिलेक्ट करने का चांस, जल्दी बोलो भैया, डाटा सारा लिखा पड़ा है सर, खाली बकेट का ही सिलेक्ट करने का चांस पूछा है, दैट इज ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ठीक है भैया, ए पार्ट थर्ड ऑप्शन आंसर आ गई। जैसा पेपर में कहा है, कभी पार्ट में ऑप्शन एबीसी भी होती है, कभी पार्ट एबीसी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जैसा है वैसा लिख देना,
ठीक है, उस पर भी थोड़ी सी फोकस खराब होती है जब बच्चा स्पीड में चल रहा होता है, जब उल्टी पुल्टी चीजें आती हैं। हाफ हो गया, नॉर्मल है सर, आगे बढ़ो। चलो जी, सैंपल स्पेस पूछा है भैया। सैंपल स्पेस, ये चांसेस है, सैंपल स्पेस लिख नहीं रहे थे हम ज्यादा बारी, ऐसा कुछ, हम तो सीधे आंसर निकाल रहे हैं, बड़ी क्लास हो गई। ठीक है भैया, कोई भी बता दो सैंपल स्पेस, इसको छोड़ो, पहले बकेट सेलेक्ट कर रहे हो, अब वो जैसा दिया है ना डाटा भैया, अब वो बकेट ए बी नहीं कह रहा, अब वो पहली दूसरा नंबर दे रहा है बकेट को। देखो कहीं वो बकेट, पहले बकेट उठानी है फिर बॉल उठानी है। ठीक है, तो 1 2 अलग अलग कहीं लिखा है। सैंपल स्पेस आप बोलो, मान लो पहली बकेट उठा ली, एक ही बॉल निकाल रहे थे, पहली बकेट से कौन कौन सी निकाल सकते हो? या तो रेड, या पहली बकेट से व्हाइट, या पहली बकेट से black. ब्लैक। या सर पहली क्यों उठाएंगे, दूसरी बकेट से भी रेड, या सेकंड बकेट से व्हाइट, या सेकंड बकेट से ब्लैक। ठीक है भैया, सर ये है सैंपल स्पेस। बोलो कौन सी ऑप्शन जल्दी से? सेकंड। सेकंड पार्ट। करते रहना, देखते मत रहना, बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ। देख देख के आपने इतना बुरा हालत कर लिया अपने सभी सब्जेक्टों की, जो भी आप देख रहे हो मूवी की तरह देख रहे हो, कुछ नहीं होना, हाथ से प्रैक्टिस कर लो, आसान मुश्किल कुछ मत मानो। ठीक है, खराब हो जाएगा सारा रिजल्ट, चाहे जितना मर्जी समझ रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, हाथ से करो, पढ़ लो, अगला पढ़ लो, मेरे से पहले सोच लो। हाँ, ये था भैया, इफ ई इज द event bucket 2 selected and F is the event white ball drawn. E event है bucket 2 select हो गई, bucket 2 को मैंने B बोला, मैं E की जगह B लिख लेता हूँ, B select हो गई। और फिर वो बोलता है F है कि उससे white ball select हो गई, चांस बताओ। bucket B select हो गई और उससे white ball select हो गई, बोलो कौन सा है, जल्दी बोलो। bucket B और white ball 0.4. 40/100। ठीक है भैया, यानी 40/100 का मतलब 0.40 या 0.4 हो गया, तो ऑप्शन कौन सी आ गई बोलो? D. ठीक है भैया, फोर्थ पार्ट डी नहीं लिखा मेरे भाई, फोर्थ पार्ट देख, दिमाग लगा, डी कैसे बोलेगा? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। हाँ जी, निकाल लो, पीछे से चार्ज भी नहीं कम है, फटाफट से आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, इसी की बात बना लेते हैं कि या रहने दो थोड़ी देर में। डी भैया बोलता है एफ इज द इवेंट व्हाइट बॉल ड्रॉन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। व्हाइट बॉल ड्रॉन है, एफ है, ठीक है भैया, तो बोलता है एफ का चांस बता दो। अभी होल्ड करना, अपने आप से कुछ मत करना। अच्छा, व्हाइट बॉल क्या आप पहली बकेट से निकाल सकते हो, थ्योरी पूछ रहा हूँ, या दूसरी से भी निकाल सकते हो? सर दूसरी से भी निकाल सकते हैं। सर व्हाइट बॉल का चांस पूछ रहा है, अब उसने एफ इवेंट बोल दिया उसको कि व्हाइट बॉल निकालना है, एफ इवेंट है। सिर्फ ना थ्योरी सोचो यार, या तो पहली बकेट उठाएंगे फिर उससे व्हाइट निकालेंगे, या दूसरी बकेट उठाएंगे और उससे व्हाइट निकालेंगे, ऐसे व्हाइट आएगी, तो यही व्हाइट का चांस होगा। ठीक है भैया, या तो ए बकेट उठाओगे, ध्यान से सोचना इस बात को, जिसको कंफ्यूजन है बोल लेना, और ए बकेट उठा के व्हाइट बॉल निकाल लोगे, या सेकंड बकेट जैसे हमने बी नाम दे दिया वो उठाओगे और उससे व्हाइट बॉल निकाल लोगे। अब ऊपर नंबर हर तरह के पॉसिबल मतलब पता है अपने को, वो यहाँ उठा के फिट करो। ए बकेट उठाने का चांस हाफ, उससे व्हाइट बॉल निकालने का चांस 60/100, बी बकेट का हाफ, व्हाइट बॉल उठाने का चांस 40/100। ठीक है भैया, सिंप्लीफाई करने से पहले मैं देखूंगा मेरी ऑप्शन रैशनल है कि डेसिमल है, वो मैं देखूंगा। तो डेसिमल है, तो डेसिमल को तो यही काम निपटा लो आप। ठीक है, काटा पीटी नहीं करना भैया आप। हाफ तो 0.5 होता है, ये 0.6 है, हाफ 0.5 है, ये 0.4 है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2 डिजिट का डेसिमल। डेसिमल की काउंटिंग भूल जाते हैं बच्चे। 0.30 प्लस 0.20 0.50 हो गया, 0.5 आ गया, यानी ऑप्शन कौन सी आ गई बोलना? सेकंड। सेकंड, हाँ ठीक बोल दी, आपकी बारी। नेक्स्ट, अभी ध्यान से देखते रहना। फिर बोलते हैं व्हाइट बॉल ड्रॉ की गई है, इफ द व्हाइट बॉल इज ड्रॉन देन द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बकेट। बोलते हैं निकाली व्हाइट ही है आपने, लेकिन वो फर्स्ट बॉल से निकाली है, उसका चांस बता दो। फर्स्ट बकेट से निकाली है।
अच्छा ये बेस पूरी बना दी, निकाली वाइट ही। अच्छा इससे पिछले पार्ट में हमने निकाली वाइट का ही चांस बताया था, या तो फर्स्ट बकेट लेंगे और वाइट निकालेंगे, या सेकंड लेंगे वाइट निकालेंगे। अब दोबारा थोड़ी निकालोगे, निकाली वाइट ही है। क्या चांस आया था बच्चों, याद करो, 0.50, निकाली वाइट ही है टोटल आउटकम। फर्स्ट बकेट से निकाली है, फर्स्ट बकेट से निकाली है वाइट, देखो वो पकड़ो, फर्स्ट बकेट उठाई है और उससे वाइट निकाली है, हाफ था 0.5 और उससे वाइट निकाली है वो था 0.6, यानी 0.30 अपॉन 0.50 आ गया, मतलब डेसिमल कट के 3/5 आ गया। अब लैंग्वेज को पकड़ना, मेरे समझाने के बाद आने की कीमत नहीं है। लैंग्वेज पढ़ के डिसीजन लेना कि कैसे करना है, क्या है एक्चुअली, क्या है, कहीं और नहीं डिस्ट्रैक्ट होना, वो एक बात है। दूसरी बात सोच रहे हो कि ये यूं कर दो तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। 3/5 ठीक है भैया, रैशनल आंसर था फर्स्ट पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। केस स्टडी में यही सीखना आपको, ये लैंग्वेज में कई बार ना डिसीजन गलत ले लेता है बच्चा, तो ये कई सारे क्वेश्चन करने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन कई सारे, ठीक है। और 10 पेपरों में मेरे ख्याल से काम बन जाना चाहिए आपका। अब प्रॉब्लम है तो बोलना। सर हाँ सर हम इसमें डायरेक्ट आंसर लिख नहीं सकते थे, वो जो हमने 60/100 पहले निकाला था जो गिवन में था? बच्चे वो तुक्के की बात होगी, मैच हो गया, नहीं लिख सकते थे। हाँ हैंड डाउन कर लेना बच्चों, सब सभी हैंड डाउन कर लीजिए। 28 सर। 28 तुम्हारे पेपर, अच्छा तुम्हारे स्कूल का पेपर है क्या? नहीं सर, मैम ने शेयर किया था प्रैक्टिस के लिए। अच्छा तुमने भेजा था ये, यस है सर। ना? ठीक है। A die is thrown if E is the event, the number appearing is a multiple of 3। बोलता है एक die थ्रो किया गया है, लास्ट में पढ़ो बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट पूछा है, तो एक बार ही रिकॉल कर लेना। सैंपल स्पेस डाई थ्रो किया वो आप लिख लोगे 1 से 6 तक। ई इवेंट जो भी है 3 का मल्टीपल लिख लोगे। एफ इवेंट इवन नंबर बोल रहा होगा, ऑड नंबर वो लिख लोगे। फिर बोलेगा दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो क्या दोनों के इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का चांस की प्रोडक्ट अगर इंटरसेक्शन दोनों का जो कॉमन मेंबर है उसके चांस के बराबर है तो इंडिपेंडेंट है। याद आया होगा? ठीक है, मेरे से पहले करो जिनको याद आ गया। हैंड रेज मत करना कोई भी, अब अटेंडेंस हो रहा है उधर ऑफिस में। ठीक है, तो डायथ हो गया सर, 6 आउटकम है। उसमें बोलता है मल्टीपल ऑफ 3 ई इवेंट है, 3 का मल्टीपल डाय पर 3 और 6 होता है। एफ बोल रहा है, वो एफ बोल रहा है इवन नंबर है, 2 4 6 है। दोनों का कॉमन भी साथ साथ पकड़ लो, दोनों में ई और एफ में कॉमन देखो 6 आ रहा है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो सर, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो सर, 3/6, कैंसिल हो रहा है, कर लो, 1/3 1/2 हो गई। कॉमन की निकालो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ सर, 1/6। चेक करो क्या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट कॉमन के बराबर है। सर बिल्कुल है, दिख रहा है, दिखने से डायरेक्ट मत लिखो, चाहे कितने भी नंबर में है, करो उसे प्रॉपर, सारे डिस्क्रिप्टिव हैं आपके लिए। इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/2 1/6 आ गया इंटरसेक्शन चांस, यहाँ लिख दो, यहाँ भी सोच के मत छोड़ देना। implies that E and F are independent event। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट बोलना बच्चे, खत्म। सर बस इतनी है। चलिए जी, सेकंड पेपर देखो, स्कूल का नाम देखो, नहीं अभी सेक्शन 4, अच्छा चलो सेक्शन 4 में तो 3 ही क्वेश्चन होते हैं सर सेक्शन उसका 4 और में, 5 पार्ट था, मार्कर, और प्रोबेबिलिटी का कम मिलता है क्या? उसका और पार्ट क्या ऊपर उसी का और वाले का। पार्ट था? कौन सा नंबर था? यही सर, ये सबसे ऊपर वाला। अच्छा, a family has 2 children, what is the probability that both children are boys given that least one of them is boys? देखो ये वाला कितनी बारी आ रहा है, आइडिया ही हो जाएगा यार, इसी लाइन लेंथ पे सब कुछ चलना है। बोल रहा है गिवन दे रहे हैं 2 बच्चों में कम से कम एक बॉय है, कम से कम एक बॉय। सर या तो बॉय गर्ल होगा या गर्ल बॉय होगा या दोनों बॉय होंगे। कम से कम एक बॉय, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं। ठीक है, बॉय गर्ल गर्ल बॉय 2 केस हैं, क्योंकि इसमें बड़ा बॉय है इसमें बड़ी गर्ल है। ठीक है, कम से कम 2 बॉय ही हैं, यही है सर सब कुछ, सैंपल स्पेस यही है। इसमें बोल रहा है दोनों बॉय होने का चांस बता दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉय। ठीक है भैया, फेवरेबल 1, दोनों बॉय का फेवरेबल केस एक है, टोटल 3 में से 1/3। कंफ्यूजन है तो बोलना। 5 मार्कर 3 क्वेश्चन है, पता होगा अब तक आपको आखिरी सेक्शन में। एक 3D का हो जाता है नॉर्मली, खैर अभी तो आगे बढ़ रहे हैं। देखो सभी चेक करो, क्वेश्चन दिखता है तो बोलो एकदम से।
सर 10 10th आया। मेरे से पहले देखो, बस तुम्हें अब ये फील लेना है, तुम किसी भी स्कूल का पेपर कर रहे हो, बोर्ड कर रहे हो, तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, उसी से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर आजकल ये कोविड में बड़ा जरूरी है, घर पे पढ़ाइयाँ तो बहुत ज्यादा तो हो नहीं रही, ठीक है, तो करो, देखो साथ साथ ही कर लो, बच जाओगे, बाद का तो चक्कर ही छोड़ दो, खुद ही कर लो। सर ए का चांस है, बी का चांस है, ए यूनियन बी है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए अपॉन बी पूछिए, ऐसा ही कह रहा था मैं, एनसीईआरटी में नहीं था, थोड़ा सा फॉर्मूला बनाना पड़ता है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या होगा, बोलना बच्चों, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो ए बोलो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, अब फर्स्ट सेकंड जो भी नाम है हमने बोल दिया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, ठीक है। अब फिर आगे सोचो, अच्छा इसको कभी भी 11 से 12 तक बोला ही नहीं, रट ले, थ्योरी से पढ़, बी एंड नॉट ए, वेन सोच हमेशा बी लेना है, ए नहीं लेना, अब तक तो आसान हो गया होगा, माइंड में दिखता होगा। सर ये ओनली बी है, टोटल बी में से कॉमन हटा दो, टोटल बी में से कॉमन हटा दो, बनाना पड़ रहा है थोड़ा सा, बस यही कह रहा हूं मैं, ऐसा ही कोई कंडीशनल का क्वेश्चन आता है, इस फैमिली से आता है, ठीक है भैया। सर वैल्यू डाल देते हैं हम, मतलब इंटरसेक्शन चांस है नहीं, लेकिन निकाल लेंगे वो, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस यूनियन ऐसे हो जाएगा, ठीक है भैया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पहले निकाल लेता हूँ, फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस यूनियन, ठीक है भैया। और ए का चांस है मेरे पास 3 बाय, क्या दिख रहा है, 8, ए का चांस है 3 बाय 8, बी का 5 बाय 8 और यूनियन है 3 बाय 4, ठीक है। एलसीएम ले लो, 3 प्लस 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8, 2 बाय 8, 1 बाय 4 हो गया ये, ठीक है भैया, 1 बाय 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था हमारे पास वहां पे 5 बाय 8, और 1 बाय 4 क्यों करना है, डिनोमिनेटर 8 ही रहने दो, तो एलसीएम का टाइम बचता है ना। ए इंटरसेक्शन भी हो गया 2 बाय 8 और बी का चांस था हमारे पास 5 बाय 8, सेपरेट भी कर सकते थे, कोई सोच ही रहा होगा, 3 बाय 8 बाय 5 बाय 8, 3 बाय 5 आ गया कुल मिला के। समस्या है तो बोलना, करो सोच के करो। इलेवेंथ आ गया बच्चों, किसी का प्रीवियस रह गया तो बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो। नेक्स्ट 11th पेपर नंबर 2 चल रहा है, ध्यान देना, स्कूल पेपर में और भी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब अभी बता दो, बाद में मत सोचते रहना, थ्योरी है ना। इंडिपेंडेंट मतलब कॉमन चांस, बोलो बोलो, अरे कोई तो बोलो, इंडिविजुअल दोनों चांस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के इक्वल होता प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो बस कॉमन तो आ जाएगा सर, ए है बी है कॉमन है तो यूनियन भी आ जाएगा। चल अब इसने क्या पूछा उस पे आ जा, हम क्या निकाल सकते हैं वो हमने सोच लिया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बच्चा कह रहा है सर ये तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है, डी मॉर्गन लॉ, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो गए होल और इंटरसेक्शन का हो गया यूनियन। अब ए यूनियन बी पूरे के ना होने का चांस 1 माइनस ए, मेरे से पहले करो भाई, मेरे से पहले करो, और यूनियन निकालना है वो साइड में पकड़ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस इंटरसेक्शन, तेज तेज हाथ चलो, स्पीड बनाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर 3 बाय 5, बी है 4 बाय 9, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सर दी नहीं, अरे भाई अभी तो था इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो कॉमन आने का चांस इंडिविजुअल चांस की प्रोडक्ट के बराबर होगा, ध्यान देना, ठीक है भैया। 3 बाय 5 4 बाय 9 थे इंडिविजुअल चांस। मेरे से आगे बढ़ के करना आपने, मैं बीच बीच में पॉज लेता ही रहूंगा, आप आगे निकलो, कोई समस्या है जरूर बोल देना, एक को भी समस्या है तो। एलसीएम 45, ये आ गया 27 प्लस 20 माइनस 12, 35 बाय 45, ये आ गया 7 बाय 9, तो 1 माइनस 7 बाय 9, ये आ गया 2 बाय 9 आंसर। समस्या है तो बोलो। सर डायरेक्ट कर सकते थे ना इंडिपेंडेंट इवेंट। हाँ बिल्कुल कर सकते थे समस्या है तो बोलना जरूर बच्चों। अगले वाला भी सामने दिख रहा है, सोचो।
किसी का रह गया तो बोलना। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट अकर इज 0.6। देखो कोई भूल ना आ रहा हो भैया, 11th में शुरू किया था, और जब दो इवेंट की बात हो तो लीस्ट वन, जब दो की ही बात हो तो, ठीक है। तो और का मतलब दो इवेंट में ए और बी मतलब ए यूनियन बी, लीस्ट वन दो में तो वो भी ए यूनियन बी। तो ये मत भूलना, और रटा नहीं रहा हूं, समझाया तब भी था, समझ चाहे आज दोबारा लो। कम से कम एक का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, जब दो चीजों की बात हो रही है तो ज्यादा में या कम से कम एक में, या तो एग्जैक्टली एक, एग्जैक्टली एक, या दो, तो सब कुछ ही आ जाता है, यानी यूनियन आ जाता है। ठीक है, तो अब याद कर लो कि लीस्ट वन का मतलब यूनियन होता है जब दो इवेंट की बात हो रही है तो दो में ए और बी में बोलता है लीस्ट वन का चांस 0.6 है, तो डाटा लिखना आना चाहिए ना भैया। ए यूनियन बी का दे दिया सर 0.6 है। दोनों साइमल्टेनियस अकर करेंगे, उसका चांस 0.2 है। साइमल्टेनियस तो सर कॉमन होता है ना, ये लोग टी लाइक कर रहे हैं, ये लोग कॉफी लाइक कर रहे हैं, जो दोनों ड्रिंक लाइक करते हैं दोनों, तो कॉमन होता है सर, हमेशा पता है। जो साइमल्टेनियस दोनों इवेंट अकर करेंगे वो तो कॉमन पोर्शन में आएगा, ठीक है, दैट इज 0.2। अब बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी बता दो। पता नहीं कैसे आएगा नॉट ए नॉट बी, लेकिन मैं क्या निकाल सकता हूँ वो देख लेता हूँ गिवन डाटा से। वैसे बहुत बच्चा सोच लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है भैया। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, मान लो मैं यूनियन का फॉर्मूला लेता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप 1 मिनट में देख के कहानी बना लेगा कोई भी बच्चा, सर यूनियन इंटरसेक्शन डालेंगे, इन दोनों का सम आ जाएगा। और इन दोनों का सम नहीं चाहिए सर, ए और बी के होने का नहीं, उनके ना होने का टोटल चाहिए वो भी। तो भैया एक बार ही सब बोलना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1 minus a Probability of A. और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये 1 + 1 आपका हो गया 2, माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि ऊपर से आपको मिल जाना है, वो यहाँ फिट कर दो। समस्या है तो बोल लेना, जो भी पहले करेगा अपना नाम बोल दे। कार्तिक जयश्री, कुंदन, Sunanda. यश, सुरभि, Twinkle. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना आ गया आंसर बोलना। 1.2। 1.2। 1.2. हाँ जी, सर प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी कैसे हो गई? इधर से देखो, अभी भी उबला आ रहा है, ठीक है। हाँ डाल लेंगे, डालो। कुछ बोल गए आप, बीच में बोलना। सर प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी कैसे आ गई? डाटा चेक कर लो, मतलब क्वेश्चन में करेक्शन बनानी पड़ेगी, समझ गए भाई। इन नंबरों पे तो यही आएगा। हाँ जी, यस सर। ये कॉमन का घोटाला है, ये कॉमन 0.2 नहीं होना चाहिए। मतलब 0.54 से 6 4 10 भी हो जाए तो 0.4 से ज्यादा होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब बच्चे ने, ठीक है, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, देख तो लिया था मैंने कहा चलने दो, तो पेपर में नंबर तो सही आएंगे, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है सर चांस 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमने भी तो कुछ गड़बड़ नहीं किया ना। तो ये कॉमन की बात है, वैसे कॉमन यूनियन से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ कॉमन मतलब 0.4 भी नहीं चलेगा। 0.4 भी ये कॉमन होता ना तो 0.6 प्लस 0.4 1 हो जाता, ठीक है, और 2 माइनस 1 1 हो जाता। चलो 0.4 चल सकता था, 0.4 या उससे बड़ा वो चल सकता है यहाँ पे, ठीक है, उससे छोटा नहीं चलेगा। ये कॉमन 0.2 में करेक्शन है, ठीक है। अब या तो यहाँ करेक्शन बना लूँ मैं, कुछ 0.4 0.5 लिखवा दूँ, लिखवा ही दूँ, है ना, नंबर गलत आंसर निकालने का क्या मतलब है। करेक्शन बना लो पेपर में, 0.5 कर लो, बल्कि थोड़ी अच्छी शक्ल का दिख जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ डाल दो, ठीक। वैसे तो रहने ही दो आप इसको, बढ़ो आगे, गलती को हम कहाँ तक ठीक करेंगे। नेक्स्ट, अगला देखना।
हाँ जी, देखना बच्चों, देखना आ गया। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो केस स्टडी में अब की बारी दिमाग लगाओ, मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ, देखो आप उलझोगे तो नहीं। पहले देखो फॉन्ट साइज सही विजिबल है कि नहीं, बताओ। चल रहा है ना काम, चला दे। बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है तो ठीक है। पढ़ो भाई, एक सिंगल पेज पे तो ये आएगा नहीं, या मैं इसे बड़ा कर दूं। चलो पढ़ते ही हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। Based on the information given below, answer any 4 of the 5. The member of consulting, ध्यान दो, consulting firm rent car from 3 rental agency. 50% of agency X from agency X, 30% from agency Y, 20% from agency Z. या तो X एजेंसी से या Y एजेंसी से या Z एजेंसी से वो रेंट पर कार लेंगे, उसका चांस 50-30-20 है। 50-30-20 है, ठीक है। अभी इतना ही दिया उसने, अभी बेस वगैरह कुछ बनाया नहीं, और इसी पर 1 या 2 पार्ट शायद पहले वो पूछ रहा है, तो पहले इतने पर आंसर दे लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, डाटा दोबारा भी लिख दूंगा अभी जितना दिया है। सर एजेंसी ए से कार वो रेंट पर लेंगे, 50% चांस था, परसेंट का नीचे 100 जरूर लिख देंगे। भैया एजेंसी एक्स है। एजेंसी एक्स है, और एजेंसी वाई से लेंगे, सही बात है, सही पकड़ा आपने, 30% है। और एजेंसी जेड से रेंट लेंगे, रेंट पे कार लेंगे, 20% चांस है। और भैया आप बड़ा मतलब जब एक ही डाटा होगा तो उसमें क्या उलझा लेगा वो आपको, ठीक है भैया। ध्यान देना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टिंग अ कार एट रैंडम फ्रॉम एजेंसी एक्स। और कुछ दिया भी नहीं, बोल रहा है एजेंसी एक्स से सेलेक्ट करने का चांस बता दो, जल्दी बोलना है। एजेंसी एक्स से सेलेक्ट करने का चांस खुद ही तो बताया कितना है, हाँ 50% यानी हाफ, ठीक है सर। फर्स्ट पार्ट एक हाफ, फर्स्ट पार्ट हो गया हाफ। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, कई बार ज्यादा आसान भी सोचता रहता बच्चा, यार पता नहीं होगा नहीं होगा, तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब पूछा तो यही है इसने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार इज सिलेक्टेड, बी पार्ट पे आ जाओ। कार इज सिलेक्टेड नेदर फ्रॉम एजेंसी एक्स नॉर फ्रॉम एजेंसी वाई। रेंट पे तो ले रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं रेंट पे ले रहे हैं, बोलते हैं लेकिन एक्स से नहीं ले रहे, वाई से नहीं ले रहे, चांस क्या है, जल्दी बोलो। 2/10 सर 20% या 1/5 बोल लो। सर एक्स वाई से नहीं ले रहे तो ऑब्वियस जेड से ले रहे हैं ना भैया, ठीक है। तो बी पार्ट ऑप्शन नहीं है वहां पर कोई, ठीक है। तो परसेंटेज में ही लिख देते हैं 20%, 20/100, 20% जो भी लिखना है, या 1/5, ठीक है। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बेटर पार्ट में मैं छोड़ दूंगा आपको। हाँ जी सर बट हमें ये थोड़ा ना बोला है कि जेड से ले रहे हैं। अच्छा, नहीं ये नहीं बोला जेड से ले रहे हैं, बोल रहा है कार या तो एक्स से ले रहे हैं या वाई से ले रहे हैं, जेड से, ये तो बोल रहा है हाँ या नहीं। हाँ सर। अब हमने बोला एक्स वाई से नहीं ले रहे, चांस बताओ। ले रहे हैं कार, एक्स वाई से नहीं ले रहे, तो चांस बताओ, बताओ। तो सर दोनों का नोट निकाल के प्रोडक्ट नहीं करना था। दोनों का नोट निकाल के प्रोडक्ट नहीं करना, पहले बात एक ही कार ले रहे हैं, दो इकट्ठे नहीं है कि एक्स से भी ले रहे हैं वाई से भी ले रहे हैं। एक ही कार ले रहे हैं, या तो एक्स से ही लेंगे या वाई से ही लेंगे या जेड से ही लेंगे, ठीक है। और एक्स वाई से नहीं लिया तो एक्स वाई का ना लेने का मतलब जेड है यहाँ, है कि नहीं। अरे ये देखो ना, यस सर। 1 मिनट रुक जाओ, अभी यस सर कैसे चलेगा। एक्स से 50% चांस है, ठीक है। एरिया मैंने प्रोपोर्शनेट नहीं बनाया। वाई से 30% है और जेड से 20% है, देखो टोटल 100% है। ये है पूरी चीज। वो कह रहा है एक्स से नहीं ले रहे, वाई से नहीं ले रहे, कार ले रहे हैं। तो आप कह रहे हो 1 में से ये और ये हटाऊंगी मैं, हटा ले, ये आएगा, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो इसका ना होना निकालूंगा, इसका ना होना ये दोनों है। फिर आप कह रहे हो मैं इसका ना होना निकालूंगा, ये दोनों है। फिर आप कह रहे हो उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो उसमें कुछ कॉमन पार्शन दोबारा रिपीट होके गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यस सर। हाँ गड़बड़ नहीं करना ऐसी, ठीक है भैया। 20%, 1/5, अच्छे से सोचो। अभी तो फंसे कहाँ आप, अब फंसोगे। लो पढ़ो ध्यान से। फर्दर फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट, सब ध्यान से पढ़ो। 9% ऑफ कार फ्रॉम एजेंसी एक्स नीड अ सर्विस एंड ट्यूनिंग बिफोर रेंटिंग, ठीक है। बोलता है जो एक्स से लेते हैं ना भैया, तो वो मतलब एक्स से ले तो ली हमने रेंट पे, लेकिन उसमें सर्विस और ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है 9% केसेस में। वाई से लेंगे, वाई से लेंगे चांस 30% तो ध्यान देना,
ठीक है भैया, लेकिन 12% उसमें सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे जेट से लेंगे तो सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत 10% केसेस में पड़ती है। ठीक है भैया, अब वो जो पूछ रहा है सी पार्ट, डाटा लिख दूं एक बारी, ऊपर लिख देता हूँ, आप भी लिख लो डाटा, पहले ओरिजिनल लिखो और अभी जो नया दिया है वो लिखो। ठीक है, एक्स से कार रेंट लेंगे, एजेंसी वाई से लेंगे या एजेंसी जेड से लेंगे, चांस है 50%, चांस है 30%, व जेड से लेंगे 20%। एक्स से रेंट पे ली लेकिन सर्विस एंड ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी, वाई से ली सर्विस एंड ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी, जेड से ली सर्विस एंड ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी। ठीक है, उसका चांस कितना कितना है, परसेंटेज बोल देना, दिख रहा होगा तुम्हारी बढ़िया आंखों को। हाँ जी, मेरे पास आज बहुत दूर है और ये बीच में एक्स वाले वाटरमार्क का भी। 9%। हाँ जी, एक्स वाले का 9%, वाई वाले का 12%, जेड वाले का 10%। एक मिनट रुक जाना भाई, एक मिनट और रुक जाना, एक मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो कि आपको कभी कभी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे को कभी ये प्रॉब्लम आती है, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, मेरे को लगा पहला वाला ये था बाद वाला ये था। लैंग्वेज में उलझा लेगा केस स्टडी में वो आपको, वैसे नहीं उलझाता, वैसे आंसर सही आ जाता आपका, केस स्टडी में फंस जाओगे। मेरे को लग रहा है पहले ही हुआ बाद में ही हुआ, पहले सर्विस एंड ट्यून करा उसने और उसके बाद वो उस एजेंसी से हमने रेंट पे लिया, ऐसा कोई कह सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, आप जो मर्जी अपना मन बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कंफ्यूजन हो रही है लैंग्वेज पे, तो मेरे पास लैंग्वेज समझाने का तो आपको कोई तरीका नहीं है, लैंग्वेज तो आपकी जो है। ठीक है भैया, तो कोई बताएगा न्यूमेरिकल हम बच सकते हैं इस चीज से कैसे? न्यूमेरिकल बताया था मैंने आपको, बेस में ही बताया था। सर पहले वाले का सम 100 होगा फर्स्ट सर। एक्सपेरिमेंट का टोटल ऑलवेज 100 होगा। सेकंड ये जो है ना, सेकंड फर्स्ट के बाद सेकंड, ये एक दूसरा तीसरा आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं एक दूसरे के, कि सबका टोटल 100% हो। एक मिनट इस चीज को भी ध्यान देना, काम आ जाएगी आपको। ठीक है, इधर देखो, एजेंसी एक्स से लेते हैं, वाई से लेते हैं, जेड से लेते हैं, टोटल 100% है, चेक कर लो। लेकिन एजेंसी एक्स से लिया और उसके बाद सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी, 9% चांस है। एक बार ही बोलना एक्स से लिया, सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत 9% है, तो अब इसका ना होना मतलब एक्स से ली और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत ना पड़े, वो कितनी है बोलो, वो दिया नहीं, आप बोल सकते हो। अरे 9% सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत है तो 91% एक्स से लेके सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहे और पूछ लेगा वो, कभी कभी आएंगे अभी क्वेश्चन, इसी में कह रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं उल्टे पुल्टे में लिखने में उलझा लेगा। अभी सारी चीजें चलो इसी क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ एक बार, होल्ड करना, अभी कोई पार्ट मत पढ़ना, पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, एक्स से रेंट पर ली सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत 9%, वाई से ली सर्विस ट्यूनिंग 12%, वाई से ली लेकिन सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत ना पड़े, चांस बोलो 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 88/100। 88%। ठीक है, अब तुम चीजें इस लेवल पर तो लिखना जानते हो। ठीक है भैया, अभी ध्यान देना जरा। अब मैं ये कह रहा हूं, मतलब मैं पहले सिर्फ सिंपल अलजेब्रा से पूछ रहा हूं, मैंने बोला भाई ये वाला चांस बता, एक बार नंबर बोलना, मैं इसके शब्द दूंगा ना तो आपको फर्क समझ में आएगा। नंबर बोलो कौन सा, क्या आंसर है, बस ये पूछ रहा हूँ आपसे। अरे नंबर ही उठाना है कौन सा? सर 9/100 है। अब मैं इसको थ्योरी में पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा, ये गिवन दिया एक्स एजेंसी से, एक्स, अब इसी को पकड़ना, इसी पे सारी गलतियां होनी है, बहुत सारी बातें बताऊंगा। एक्स एजेंसी से रेंट पे ली है, हम दे रहे हैं, गिवन, इट इज गिवन। ठीक है, सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ गई, क्या चांस? ठीक है, तो इसका मतलब वो ये पूछ रहा है सर 9%। ठीक है, दोबारा कुछ पूछ रहा हूं, अब मैंने बोला एक्स से ली और फिर सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी, उसका चांस बताओ। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ या दोनों की मल्टीप्लाई पूछ रहा हूँ? दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक बारी वो जो पूरा बेस होता था ना, जिसमें लास्ट में थ्योरी में कहता था कि किसी भी एजेंसी से हम कार लेंगे और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ रही है, हम बता रहे हैं पड़ रही है, अब वो एक्स से ली, चांस बता, तो मैं तो भैया आपको समस्या दिखाता ही नहीं ना, मैं तो बोलता हूँ रिक्वायर्ड चांस, और बस यहाँ टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ज्यादा से ज्यादा यहाँ लिख देता हूँ, या तो एक्स से ली होगी सर्विस ट्यूनिंग, या वाई से ली होगी सर्विस ट्यूनिंग, या जेड से ली होगी सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत है, वो टोटल हो गया। अब एक्स का पूछ रहा है, मान लो एक्स से लिए सर्विस ट्यूनिंग ऊपर, तो बच्चे को वहां कोई दिक्कत नहीं पड़े, आराम से हो रहे हैं 6-6 5-5 नंबर के क्वेश्चन। अब ये केस स्टडी में तो भैया वो बाल की खाल खींच लेता है ये। इस रिक्वायर्ड चांस को कैसे लिखते हैं, अब इसको पकड़ना, इसमें उलझाएगा, इसकी प्रैक्टिस नहीं थी अभी तक, और इसमें पूछे हैं बहुत बहुत स्कूल टीचर ने, और बहुत जगह जगह इसके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब उसको भी सीख लो, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं वो। ठीक है, एक बारी बोलना कि जब मैं ये क्वेश्चन बोलता हूँ ऐसे, एक बारी कि या तो किसी किसी एजेंसी से हम रेंट पर कार लेंगे और उसके बाद सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी, सर्विस ट्यूनिंग कराई जाएगी। जब मैं पूछता हूं तो मैं कैसे बोलता हूं, मैं पहले ही ये बोलता हूं कि एजेंसी से कार रेंट पे ली, सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी। देखो उसमें पूछने में ना, हम ऐसे कहते हैं कार ली, सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी है, चाहे किसी भी एजेंसी से ली,
यानी अब सर्विस ट्यूनिंग जो ऊपर चल रहा था इंडिविजुअल में वो नीचे आ जाएगा। कार किसी भी एजेंसी से ली है, सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी है, टोटल आउटकम जो 3 के सब बनाते हो, अब वो एजेंसी एक्स से ली है, उसका चांस बता। तो कोई कोई बच्चा तो अनोखा सा होता है, बोलता है सर इसका उल्टा लिख दिया, इसका उल्टा पूछ रहे हो, दैट इज 100/9। भाई गलत है, हम अलजबरा लिख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, अब सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी है, वो तो कैसे भी पढ़ सकती थी सर थ्योरी में, या तो एक्स से लेते या वाई से लेते सर्विस ट्यूनिंग कराते, या जेड से लेते सर्विस ट्यूनिंग कराते, पड़ी है, ये सारा टोटल हो गया, तीनों केसेस का टोटल हो गया। ठीक है, अब वो एक्स से ली है और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी है, ठीक है, वो हम पूछ रहे हैं, ये पूरी बेस है। ठीक है, ये मत सोचना ये इसका उल्टा है। ठीक है, थोड़ा सा रूल मैंने दे दिया, आगे चीजें और बढ़ेंगी और थोड़ी सी बेटर होंगी, लेकिन हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो बहुत ध्यान से देखना, उल्टे पुल्टे में उलझाएगा, सी उसी पार्ट पर आ जाओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार सिलेक्टेड फ्रॉम एजेंसी वाई डज नॉट रिक्वायर ट्यूनिंग? डज नॉट रिक्वायर ट्यूनिंग। एक मिनट रुक जाओ, कोई अपना मन मत बनाओ। बोलता है इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कार सेलेक्ट की है एजेंसी वाई से, लेकिन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है। एजेंसी वाई से ली है लेकिन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है। एक बार ही बताना, एजेंसी वाई से लें और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत क्या क्या चांस है, सारे बोलो। 12 वाई by से लिया, वो तो कह 100 रहे हैं ली वाई से, हम बता रहे हैं सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत थी 12%, 12% पॉइंट 12 बोल लो, 12/100 को। अब सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है, तो बता रहा था ना इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ नहीं है कहीं। निकालना चाहोगे तो 1 मिनट स्लाइड हटाता हूँ। सब बच्चे बोलो भैया, वाई से कार ली और सर्विस ट्यूनिंग का जरूरत 12% है, तो वाई से ही कार ली और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है, इसका चांस क्या होगा? 88/100। 88/100। मैं कह रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मतलब तुम ये नहीं सोच सकते, लेकिन तुम लैंग्वेज पढ़ के ये सोच लो कि यार यही पूछा है, वहां फंस सकते हो, उसका ध्यान देना जरा। ठीक है, 0.88। ऑप्शन बोलो कौन सी आई, लिख लेना, लिख सेकंड। के कर लेना। हार्ड कॉपी सबको मिल जाएगी भैया, लिख के कर लेना, ठीक है, ताकि बाद में आराम से एक रिवीजन हो सके। नेक्स्ट, अगला आ जाओ। व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट अ रेंटल कार विल रिक्वायर सर्विस एंड ट्यूनिंग? क्या पूछ रहा है, कोई भी बता दो। टोटल प्रोबेबिलिटी से ही पता लग जाना चाहिए। अरे कोई भी बोल दो, बेस थ्योरम का बेस का न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। है। सर पूरी डिनोमिनेटर है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, रेंटल कार जो है उसमें सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़े, तो वो तो या तो वो तो बात ऊपर बोल चुका है ना थ्योरी में, या तो किसी एजेंसी से लेंगे और फिर सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी, बोलता है सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ रही है, बस सर वो तो पूरा केस बनेगा। या तो हमने एक्स एजेंसी से ली होगी फिर सर्विस ट्यूनिंग कराई होगी, ठीक है, या वाई एजेंसी से ली होगी सर्विस ट्यूनिंग कराई होगी। 1 मिनट रुक जाना भाई, 1 मिनट, इससे कुछ और पर्पस सॉल्व करते जाना, ये तो शायद इतना बड़ा नहीं है। या जेड से ली होगी सर्विस ट्यूनिंग कराई होगी। एक बार ही बताना ये पूरा चांस कौन सा चांस है, कौन सा चांस है, जल्दी बोलो। सर्विस ट्यूनिंग कराने का, या तो पहली एजेंसी से लेके सर्विस ट्यूनिंग कराई होगी कार, या दूसरी से रेंट पे लेके कराई होगी, या तीसरी से पे कराई होगी, ये सर्विस ट्यूनिंग कराने का टोटल चांस है। अभी और रुको, और रुको, अब मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये तो कर लेंगे हम, ये पार्ट का आंसर हो जाएगा। मान लो मैंने कहा भाई ये निकाल, इसका मतलब मैं बेस थ्योरम का कंप्लीट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर्विस ट्यूनिंग कराई है, अब कराई है, कैसे भी कराई हो, एक्स से लेके कराई हो, वाई से लेके कराई हो, जेड से लेके कराई हो, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मतलब ये सब कुछ आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब वो एक्स से लेके सर्विस ट्यूनिंग कराई है, उसका चांस हम पूछ रहे हैं, ये पूरी बेस बन जाएगी जब रिवर्स होके आएगा तो। ठीक है भैया, इसका ध्यान देना। एक बारी कोई मेरी और हेल्प कर दो, क्योंकि आप फंसोगे अगर मैं उसी क्वेश्चन में जहां आएगा वहीं बोलूंगा। एक बारी मैंने आपसे ऐसे पूछा, दोबारा बोलना, इसको थोड़ा सा बेटर अभी करूंगा, 2-3 लेवल पे बताना, ये इंडिविजुअल पार्ट का चांस पूछा है या पूरा बेस है? इतना तो बोल ही सकते हो, हल्के शब्दों से पूरा बोल। बेस है। पूरा बेस है सर, सर्विस एंड ट्यूनिंग की जरूरत है, वो तो पहले से लेके करते, दूसरे से करते, तीसरे से करते, वो पूरा पूरा टोटल आउटकम आ जाएगा। वो एक्स एक्स से ली और सर्विस ट्यूनिंग करी, ठीक है, ये चांस वो पूछ रहा है, वो ऊपर फेवरेबल आ जाएगा, पूरा बेसिस समझ में आ रहा होगा, देखते रहना अभी। ठीक है भैया, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ, ये खुद पूरी बेस थ्योरम थी जिसमें ऊपर न्यूमरेटर में बस वो एक्स से ली और सर्विस ट्यूनिंग कराई, वो डालना था। ये भी पूरी बेस है या नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी नहीं। बोलो। नहीं है क्या यार, क्या है चीज भैया। रटने बैठा है क्या? ठीक है, अभी भी तो कह रहा हूँ सर्विस ट्यूनिंग कराई है, कराई है, वाई से लेके कराई हो, वाई लिखने का मतलब है वाई से लेके कराई हो, बता। तो सर्विस ट्यूनिंग कराई है, सब कुछ है, कहीं से भी कार पहले रेंट पे लोगे और सर्विस ट्यूनिंग कराओगे, और वाई से लेके सर्विस ट्यूनिंग कराई है, वो ऊपर फेवरेबल आएगा, पूरी बेस है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ कह रहा हूँ, आ जाएगा शायद, अगले में आ जाएगा, क्योंकि अभी शब्द बदलने पड़ेंगे,
तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस बात को यहीं पे होल्ड करते हैं अभी। ठीक है, जो पूछा गया था पहले उसका आंसर निकाल लेते हैं। एक बारी लैंग्वेज फिर देखनी है तो देख लो, बैलेंस करो अपने आप को, या तो प्रॉब्लम को सेटल करो या बात को समझो। कोई एक काम हो जाना चाहिए, तो 2-4 पेपर करते करते जिसने प्रॉब्लम भी सेटल कर ली, प्रॉब्लम खत्म भी हो जाएगी। ठीक है भैया, तो ये था ना, व्हाट इज द टोटल प्रॉपर्टी दैट अ सिलेक्टेड कार विल रिक्वायर सर्विस एंड ट्यूनिंग। टोटल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, किसी एक एजेंसी से लेकर सर्विस ट्यूनिंग कराई हो वो नहीं, टोटल प्रॉपर्टी। तो सर वो तो सारे केसों का टोटल हो गया ना, कर लो भाई। और बहुत मत लिखना ये 50/100 वगैरह, टोटल चांस निकालना है ना, देखो जरा बुद्धि वाला काम करना। 50/100 का मतलब 0.5 हो गया, और 9/100 का मतलब ढंग से करना 0.09 हो गया। अब ये आराम से होगा आपका, 100 में मत उलझो आप। ठीक है, 30% का मतलब 0.3 हो गया, एक एक जीरो तो कट ही रही है, वो दिख ही रहा है आपको, और ये 0.12 हो गया। ठीक है भैया, और फिर हो गया 0.2 इंटू ये 10% मतलब 0.10 हो गया। ठीक है भैया, कोई बच्चा बताएगा इसमें गलती कहाँ होगी? बढ़िया सा मूवमेंट बता देना, होती है पहले ही सोच लो, पहले ही बता दो। डेसिमल पे डेसिमल के प्लेस काउंट पर, मतलब 0.45 लिख देगा कोई भी, हो ही जाएगा जब स्पीड में 2 डिजिट और 1 डिजिट पता भी सबको ही है। 12th में तो बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन गलती भी यही होएगी, वही ध्यान देना। 12 3 36 पे आज चल गया जल्दी से, ये नहीं देखा 2 और 1 3 डिजिट बाद है, तो एक जीरो डालनी पड़ेगी। ठीक है भैया, ये आ गया, देखना सब ठीक हो गया ना, देख लो, कोई गलती होगी तो बता दो। कहीं कर दी है मैंने गलती जानबूझ के, आप पकड़ नहीं रहे। सर 0.020 सर इसको देखो, यहाँ को डाला कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो 10 to the 20 सीधा 20 लिख दिया आपने ऐसे। अगर आप इसे 10 लिखे ही थे, लिख सकते थे। ठीक है भैया, 10% था तो 0.10 था, और 0.10 को 0.1 भी बोल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ऐसे भी बोल सकते। इतनी सी बात से क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। चल 0.1 बोलोगे तो 0.2 1 2, लेकिन एक और एक 2 डिजिट बाद डेसिमल ऐसे लिखोगे, और ऐसे बोलोगे तो 10 to the 20 फिर 2 और 1 3 डिजिट बाद डेसिमल लिखोगे। छोटा मत मानना भैया इसे। ठीक है, और एक जैसा लेना चाहिए। जब आपके यहाँ 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है, तो यहाँ भी आप 0.1 मत लिखना, इसे 0.10 ही लिखना। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं। कितना है 0.101? अरे बोल दो। Yes, sir. यस सर ठीक है भैया, आंसर कौन सा आ गया? थर्ड पार्ट। नेक्स्ट, टोटल चांस मत भूलना, टोटल चांस मत भूलना। अब 0.101 जरूरत पड़ेगी तो यहीं से उठा लेंगे ना। नेक्स्ट देखो, ई रेंटल कार डिलीवर रिक्वायर्ड सर्विस एंड ट्यूनिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एजेंसी जेड नॉट टू बी ब्लेम्ड? ठीक है, अच्छे कोई छूट तो नहीं गया? हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की है, थोड़ा सा। बोलता है, देखो शब्दों को पढ़ो, बोलता है रेंटर कार जो डिलीवर की गई थी, सर्विस और ट्यूनिंग की जरूरत है उसमें, हम कह रहे हैं है, यानी टोटल आउटकम वो है, बेस बना रहा है वो। ठीक है, लेकिन एक बारी थोड़ा सिंपल करके बोलूं ना, जो हम करते थे एनसीईआरटी में करते थे, जो हमारी ज्यादा प्रैक्टिस है सर, या तो पहले से ली सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत है, या दूसरे से ली सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत है, या तीसरी एजेंसी से ली सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत है, बोल रहा है सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत, ये सब टोटल है, ये है। अब उसमें ये बोल देता था जेड से लियो और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत हो बता दो, वो तो हम निकाल सकते हैं। वो कह रहा है मतलब जेड को ब्लेम ना करें, जेड को ब्लेम ना करेगा मतलब है जेड से लियो और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी तो तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, वो पूछ रहा है वो। सर वो नहीं पता कैसे निकालेंगे, लेकिन ये पता है कि कार ली और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी हो वो टोटल, और जेड से ली और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़े मतलब उसे ब्लेम करे, भाई तूने कार भेजी और हमें सर्विस करानी पड़ी, उसे ब्लेम करे, वो निकालना आता है, वो निकाल लो ना। और वन में से जेट से ली और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी, ये चांस है, तो वन में से सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत वाला हटा देना, यानी नहीं पड़ी, यानी आप उसे ब्लेम नहीं करोगे, वो चांस आ जाएगा। ऐसा एक हुआ था ब्लूप्रिंट में लास्ट क्लास बिल्कुल एंड में, ब्लूप्रिंट में था एक क्वेश्चन ऐसा, एक यहाँ आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ये पकड़ना, ये वाली लैंग्वेज मतलब एक स्कूल का टीचर भी पूछ रहा है, ब्लूप्रिंट में भी, और आप जैसे ढूंढो, आप अभी बहुत सारी केस स्टडी मिलेंगी आपको, उनमें ये बार बार चल रहा है, बस इसी लाइन लेंथ पे पेपर है, इस पे उलझना नहीं है, इस पे बार बार प्रैक्टिस करके इसको ठीक कर लेना है। सर इसी में अगर हम न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ वो जो 10/100 है सर्विस एंड ट्यूनिंग का जेड का, उसका कॉम्प्लीमेंट ले ले तब भी सही आ जाएगा आंसर। पहले ऐसे कर लेते हैं,
ठीक है, आपकी बात को मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि मैं बाकी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा ये नीचे वाला एक बार ही बताना भाई, टोटल अभी निकाला था कितना आया था? या 0 पॉइंट 101 हाँ बस। और जेड से लेंगे, जेड से लेंगे और सर्विस ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी, वो था 0.20 इंटू 0.10। ठीक है भैया, तो 0.020। ठीक है भैया, यानी आंसर क्या आ गया? 20/101। दिक्कत है तो बोल देना। सर 1 माइनस नहीं किया? ये रहा ना, करा करा करा, अभी अभी करा देख, 81/101। इसमें दिक्कत है तो बोल दो भैया, अपना ऑल्टर बीच में मत लेके आओ। श्रद्धा, इस मेथड में दिक्कत है तो बोल दो आप। नहीं सर, इसमें नहीं है। बस वो आप करके बता दो, जो आप कह रहे थे उससे आंसर सेम आया? हमने सुना भी नहीं आपने क्या कहा, क्या आंसर सेम आया? बता दो, करके बता देना, हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अगला देखना बच्चों। देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कराया था इनफाइनाइट जीपी वाला, ठीक है वही है। मेरे से पहले अब तक 2 बार ही कर चुके हैं हम, एक बार अरिहंत में करा, एक बार एनसीईआरटी में करा। देखो जो जो पहले निकाल लोगे, जल्दी से पढ़ो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज में मैंने कहा था 2-3 तरीके हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, जहां वो उलझाने की कोशिश करता है। 1 मिनट सुन लेना, नहीं तो घोटाला हो जाएगा अभी के अभी। ए और बी डाई का पेयर थ्रो करके गेम खेल रहे हैं, 2 डाई इकट्ठे थ्रो कर रहे हैं। अब देखो लैंग्वेज में एक जगह घोटाला दिया उसने, द फर्स्ट टू थ्रो 9 इज अवॉर्डेड अ प्राइज। बोलते हैं जिसका 9 आ गया ना उसको प्राइज मिल जाएगा। अरे डाई पे 9 होता है क्या, पता ना, हाँ या नहीं? सम कह रहे हैं भैया। सर अब उसने सम बोला नहीं, लेकिन ये तो कंटेक्स्ट सम का ही आया है ना। डाई पर 9 होता नहीं है, वो कह रहा है जिसका 9 आया और पेयर थ्रो किया, तो पेयर थ्रो करके अब तो ये टोटल की बात हो गई, यानी ये टोटल 9 की बात है। छोटा सा मूवमेंट है, लेकिन जिसने उलझना होता है वो इस पे भी उलझ जाता है, और सुनने के बाद ऐसा लगेगा नहीं है तो कुछ भी नहीं था। पेपर में जब नंबर लेने और एक बार ही सुना ना हो ना भैया, तो बच्चा तो पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, इस बात पे फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, सम की बात हो रही है, अकेले डाई पे तो 9 होता ही नहीं है। तो उसने नहीं बोला था सम 9 चाहिए, उसने बोला 9 आ गया, डाई का पेयर थ्रो किया है तो टोटल ही 9 हो सकता है। तो बात पक्का टोटल की हो रही है। टोटल 9 आया तो प्राइस जीत जाएगा, और दोनों के जीतने का चांस एक जैसा है, जिसका पहले टोटल 9 आ गया। गेम किसने स्टार्ट किया हमेशा ध्यान देना, इस बात से फर्क पड़ता है। सर ए ने स्टार्ट किया और एक ही वो विनिंग चांस पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब एक बार जल्दी से बोलो, डाई पर टोटल 9, ये 2 से 7 तक स्नेक टेबल याद हो, 2 से 7 तक के तो चांस ऐसे थे ना, टोटल 2 आने का 1/36, टोटल 5 आने का 4/36, एक एक कम करते थे। 7 टोटल 7 आने का 6/36, जो ऐसे चलता था 2 से 7, यहाँ पूरे हमारा वो आउटकम होते थे। इधर जो होते थे 8 9 10 11 वो हम उल्टा चलते थे, याद हो कि टोटल 12 आने का एक आउटकम है, टोटल 11 आने के 2 हैं। देखो 12 11 10 याद आ रहा होगा है। वापस आओ, टोटल 9 पर जीत जाएगा, कोई भी जीत जाएगा। ठीक है भैया, तो विनिंग चांस ही लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो टोटल 9 आने का चांस 12 11 10, 4/36 ठीक है 4/36। तो विनिंग चांस दोनों का सेम है 4/36, यानी कैंसिल करके 1/9। तो लूजिंग भैया जब है ही दो, तो 1 में से विनिंग हटा दो, लूजिंग आ जाएगा 1 - 1/9, यानी कितना आ जाएगा 8/9। ठीक है, अब ए का विनिंग पूछा है, ए का विनिंग पूछा है। अब वो आप जो टेबल बनाते थे वो बनाओ कि गेम ए ने स्टार्ट किया, मान लो उसने डाई का पेयर थ्रो किया और जीत गया, तो गेम खत्म है, जीतते ही गेम खत्म है। लेकिन मान लो ए ने स्टार्ट किया, ए हारा, तो बी की टर्न आई, अब बी जीत जाएगा तो गेम खत्म है। या ए हार गया लेकिन बी जीता ना होता, सेकंड टर्म पे लूज किया होता, तो फिर एक ही टर्न फिर विन कर जाता, गेम खत्म। तो ये नहीं है यही जीतेगा और यही ए का विनिंग चांस है, क्योंकि केसेस हैं और पर ए जीता नहीं हो, हारा हो, तो बी की टर्न आए फिर जीते, और बी सेकंड टर्न पे ना हारा हो, जीता ना हो, हारा हो, फिर दोबारा एक ही टर्न है, वो जीत गया तो गेम खत्म है। तो जीत तो यहाँ भी सकता है, तो ए का टोटल विनिंग चांस बताना है। तो सर जीत तो आगे भी सकता है, मान लो फर्स्ट टर्न पे ए हारा, फिर बी लूज किया बी की टर्न पर, फिर ए भी लूज कर गया, फिर बी विन कर सकता है। बच्चा कह रहे सर इनफाइनाइट चलेंगे, पता है आप कितने लिखेंगे, तो ये भी आपको ही पता है भाई, कम से कम 3 टर्म विनिंग के केस के बनाओ, कि कोई पैटर्न ढूंढो, जीपी ढूंढो, बनती जीपी है और कुछ तो है नहीं, और जीपी ढूंढ कर मतलब क्लेम करके कि 3 टर्म है तो जीपी और इनफाइनाइट टर्म का सम निकालो, अब तो याद भी हो गई होगी बात है। ठीक है भैया, ये इस तरह से है और ये इस तरह से केसेस चल रहे हैं।
तो यहाँ ए का विनिंग चांस है 1/9, ए का लूजिंग चांस है 8/9, दोनों के विनिंग लूजिंग एक जैसे हैं, लूजिंग 8/9 है, बी का विनिंग चांस है 1/9। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, जिसने पहले ध्यान से नहीं सुना था, कोई कंफ्यूजन पहले से चल रही है तो बोल दो, मैं थोड़ा सा मैंने स्पीड में बोला फिर और प्रॉपर समझाता हूँ। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, वही वही घूमते हैं सारे पेपर, जब आप 10-20 पेपर कर लोगे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा, तो उन पर कोई प्रॉब्लम मत छोड़ो ना फिर। तो ये 4 लूजिंग हो गए देखो, तो 8/9 की पावर 4 इंटू एक विनिंग हो गया 1/9, ऐसे चलता जा रहा है सर। ए का विनिंग चांस पूछा है, तो विनिंग चांस ऑफ ए, ठीक है, या तो 1/9 है, या में ऐड ही होंगे, या फिर 1/9 इंटू 8/9 का स्क्वायर है, या फिर 1/9 इंटू 8/9 की पावर 4 है, और ऐसे चलता जा रहा है सर इनफाइनाइट टर्म। चेक कर लो बच्चों, 8/9 का स्क्वायर बार बार मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है, जीपी है, जीपी में इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला याद कर लो, a/1 - r, a इज 1/9, कॉमन रेशियो 8/9 का स्क्वायर यानी 64/81 है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया 1/9 17/81। ठीक है भैया, पलट कर आ गया 9/17। बोलो जिसने पहले क्या हो, नाम बोल दो अपने, कोई भी नहीं है? भी अक्षित। सुनंदा। सर निखिल। बहुत बढ़िया, समस्या को बोलना भाई। किसी का रह गया तो बोलो बच्चों, नहीं तो रब कर रहा हूँ। हो गया, नेक्स्ट देखो, इसी का और पार्ट है, बनाओ डिसीजन अपने से पहले, पहले सोचो। दो कार्ड रैंडम ड्रॉ किया गया है, 52 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, सॉरी, नंबर ऑफ रेड कार्ड का। 2 कार्ड निकाले हैं भैया, ठीक है, ये वो ध्यान देना, रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, एक बारी सारे बच्चे, किस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उसकी हमेशा इंपॉर्टेंस होती है, उस पर घोटाला कर सकते हो आप चाहे कितना भी आसान मान लो। सर नंबर ऑफ रेड कार्ड की बात हो रही है सर, नंबर ऑफ रेड कार्ड की, जबकि एक्सपेरिमेंट 2 है, कार्ड 2 ही निकाले। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड, जिस चीज की पीडी मांगी है उसे एक्सआई लिखना, थ्योरी देके। अब सारे बताओ एक्सआई क्या हो सकता है, 2 कार्ड निकाल रहे हो, बताओ रेड कार्ड कितने कितने हाथ में आ सकते हैं, या तो बोलो बोलो सारे एक बिना है या तो 0 एक 1 है 2। या तो दो। सर या तो कोई रेड नहीं आएगा हाथ में, या एक आएगा या 2 आएगा। ठीक है, दोनों रेड नहीं आएंगे, या तो 0 रेड मतलब दोनों अदर देन रेड है, या एक रेड है एक अदर देन रेड है, या दोनों रेड है। ठीक है, वो ध्यान देना रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं एक बार फिर देख लूं, चेक कर लूं, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट पढ़ लेते हैं कई बार हम, विद लिखा होता है विदाउट की जगह, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है वैसे। ठीक है भैया, विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है, ध्यान देना। अब एक बारी रेड की कंपोजिशन शुरू में चांस मत लिख देना, क्योंकि जब रिप्लेस नहीं कर रहे तो हर बारी रेड निकालने का चांस भी बदलेगा। पहला रेड निकालने का 26/52 है, अगर ठीक उसके बाद ही रेड निकालोगे तो 25/51 होगा। हर बारी चांस बदलेगा, शुरू में लिख नहीं सकते, हम माइंड में सोच सकते हो कि टोटल कार्ड रेड कार्ड 26 होते हैं, और ब्लैक का मतलब अदर देन रेड, जो रेड नहीं है वही तो ब्लैक है, वो 26 है। तो बोलो पहला अदर देन रेड निकाला 26/52, सर दूसरा अदर देन रेड निकाला जबकि पहला रिप्लेस नहीं किया 25/51, सर अरेंजमेंट दोनों अदर देन रेड है, फैक्टोरियल 2 दोनों एक जैसे हैं, रिपीटेशन काट दो। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। पहला रेड निकाला 26/52, दूसरा अदर देन रेड निकाला 25/51। ठीक है, ये गड़बड़ करा, अदर देन रेड, पहला रेड निकाला 26/52, दूसरा अदर देन रेड निकाला, तो पहला तो रेड निकालना है ना, अदर देन रेड तो सारे मौजूद हैं 26, टोटल एक कम हो चुका है पहला निकालने से बाय 51, इनटू अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 दोनों अलग अलग है, रिपीटेशन कोई नहीं है। कंफ्यूजन है तो इसमें बोलना, किसी को भी कंफ्यूजन हो। पहला रेड निकाला 26/52, दूसरा भी रेड निकाला 25/51,
इनटू अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 अपॉन रिपीटेशन एक जैसा फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 2 यहाँ कटोगे, बाकी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके लीस्ट नंबर लिखना, नंबर मत कटवा देना। कुछ घोटाला कर दिया है। 26 by 52 26 ही आएगा। दोबारा बोल, ढंग से बोल, क्या कह रहा है? 26 by 52 1/2 हो जाएगा। वो तो नहीं काटूंगा मैं। 26 by 52 1/2 हो जाएगा तो हो ही रहा था, इतना बड़ा करा क्यों? चुपके से बोल रहा हूँ, तो सुन लो, ध्यान से सुन लो। वन बाय टू हो जाएगा, सही बात है भाई। तो 25 by 102, 26 2s are 52 by 102 एंड 25 by 102। ठीक है, अब ठीक हो गया, टोटल आ गया हमारा 1। दिक्कत है तो बोलना भैया। नेक्स्ट देखो ध्यान से फिर। नेक्स्ट पेपर आ गया एसडी पब्लिक स्कूल। देखना भाई, ध्यान से देखना कौन सा आ रहा है। ये छोटा पेपर है लग रहा है, कोई पूरा पेपर ही नहीं है ये ना। हाँ, कोई यूटी वगैरह होगा, इसमें था नहीं प्रोबेबिलिटी का। अगला देखो एसडी का ही दूसरा भी कुछ है, ये आया फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट से करो। फोर्थ क्वेश्चन चेक करो, फटाफट से निकालो आंसर। रोज की प्रैक्टिस पेपर वाले दिन सारा डर खत्म कर देगी, कुछ लगेगा ही नहीं कुछ नया कर रहे हो। आधे टाइम में पेपर करके बैठ जाओगे, समस्याएं दिखेंगी नहीं। लेकिन इसके लिए आपको रोज पढ़ना पड़ेगा बड़े अच्छे तरीके से, और पेपरों से ही होती है ये वाली तैयारी। करते रहो, किताब में तो पता नहीं प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ घुमा देगा। अब दिख रहा होगा एक ही लाइन लेंथ पे चल रहा है सब, और यही पेपर में आना है। ठीक है भी, और उस लाइन लेंथ पे हर चीज की प्रैक्टिस आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, बी है, इंटरसेक्शन है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए अपॉन नॉट बी कंडीशनल पूछा है। तो ऐसे होता था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड ऑफ फर्स्ट सेकंड जो भी है ये फिट कर दिया अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। अभी हुआ है जैसा थोड़ी देर पहले, रिपीट ही ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए सर, डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। बी का ना होना, वन में से बी का होना हटा दो। ए यूनियन बी पूरे का ना होना, वन में से ए यूनियन बी हटा दो, नंबर डाल दो। ठीक है भैया, अब ए यूनियन बी आपको निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ भैया, सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ए का चांस था 2/5, बी का चांस है 1/3 और इंटरसेक्शन है 1/5, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 15 6 5 3, 8/15, 8/15। तो 1 माइनस यूनियन चांस आ गया 8/15 और बी का होने का चांस था 1/3। सिंप्लीफाई कर दोगे 7/15 अपॉन 2/3, 7/10 हो गया। 0.7 या 7/10, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना।
मजा आएगा। देखो पहले भी करने की कोशिश करो, थोड़ा सुस्त हो रहे हो आप लोग, पहले करो जरा, ट्यून अप करो अपने आप को, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, देखते रहे क्वेश्चन कौन सा है जरा देखो, मैं छोड़ दूंगा जानबूझ के, आप नहीं देखोगे तो। नहीं देखोगे मैं छोड़ दूंगा। सर 12th 12th, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक जो अभी आया नहीं है, मतलब मैंने सारे तो नहीं कराए, अच्छे वाले ही कराए थे। ठीक है, तो देखो आप पहले मन बना लो। बोलते हैं डाई का पेयर थ्रो किया है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। सबको पता है डाई का पेयर थ्रो करने पे 1 1 से 6 6 तक नॉर्मली 36 आउटकम आते हैं, लेकिन वो बोलता है पेयर थ्रो किया है, 2 डाई थ्रो किए हैं, लेकिन ना सारे नंबर डिफरेंट है। तो 36 आउटकम में भैया सेम वाले नंबर कितने होते हैं, जरा जल्दी से बताओ। 6. 6 यानी ये सेम तो आए नहीं, डिफरेंट आए हैं, यानी आपको पता है 30 आउटकम कौन से आए हैं। तो मतलब सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया हो रहा है हमें कि डिफरेंट नंबर कौन से होते हैं, और एक छोटा सा सैंपल स्पेस लिख देते हैं यहाँ पर, या तो ऐसे लिख दो, देखो काम ऐसे चला लो कि बहुत दिमाग ना लगाना पड़े, है तो मतलब ये लो चलो। ठीक है भैया, सर टोटल में से मतलब सेम नंबर तो नहीं आया ना, वो छोड़ दो, बाकी सब आया है। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ो। एक नंबर का क्वेश्चन है ऐसे, मतलब ये स्पेस भी मत देना, माइंड में भी सोच लेना, चल जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। सम 4 आ जाए उसका चांस बता दो। 1 मिनट रुक जाना भाई, होल्ड करना, सम 4 आ जाए। अब सम 4 के इवेंट लिखो आप, डायरेक्ट मत करो। वैसे तो कोई कोई बच्चा सम 4 2 का 1 होता है, 3 के 2 होते हैं, 4 के 3 होते हैं। सम 4 के 3 होते हैं, लेकिन वो 2 2 में 4 सेम वाला आएगा, और सेम नंबर तो यहाँ आ ही नहीं है दोनों डाय पे, यानी 3 में से माइनस कर दो, फेवरेबल आउटकम 2 है। कोई कहेगा पता नहीं क्या जल्दी जल्दी में बोले, मुझे कुछ नहीं क्लियर हुआ, तो मैं समझाने के लिए बोल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ सम 4 जबकि सेम नंबर नहीं आए हैं डाय के पेयर पे, केस बना ले। यहाँ सबसे छोटा नंबर लिख पहले डाय पे, दूसरे पे ऐसा लिख बड़े से बड़ा कि सम 4 बन जाए, सर 1 3। अब इसको एक बढ़ाता जा, इसको एक घटाता जा, सारे केस अपने आप दिख जाएंगे। सर नेक्स्ट 2 2 होना चाहिए, नेक्स्ट 3 1 होना चाहिए, नेक्स्ट इसको एक बढ़ाऊंगा 4, इसको एक कम करूंगा 0, होता नहीं है। और सर इसमें भी मैं सारे लिखने वाला नहीं, क्योंकि इस डाय को थ्रो करने पे उसने बोला सेम नंबर तो आया ही नहीं है, 2 2 तो आया ही नहीं है, यानी सम 4 के फेवरेबल यही है। कोई कंफ्यूजन है? तो सम 4 के फेवरेबल यही है। अच्छा, कोई ऐसे लिखने में तकलीफ में ना आ रहा हो यार, ये फालतू की बात हो जाएगी। आप ऐसे ही लिख लो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेंबर 30 है, कहाँ 30 मेंबर थोड़ी लिखूंगा मैं, उसमें सेम वाले नहीं है, माइंड में सोच ही रहे हो। ठीक है, उनमें सम 4 के जो 3 आउटकम थे उसमें सेम वाले आए नहीं, 2 2 छोड़ दो, यानी सम 4 आने का चांस 2/30 हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। 1/15। नेक्स्ट 14 14. 14 क्वेश्चन बोलता है दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट दिखते के साथ ही, ठीक है भैया, चमक जाती है आपकी आंखें, सर कॉमन चांस इंडिविजुअल की प्रोडक्ट के बराबर हो तो मैं निकाल भी दूंगा। ठीक है, तो देख ए की चांस है 0.3, बी की चांस है, निकालना शुरू करो। आप डाटा थोड़ी लिखते हो, आप तो चीजें भरो, अगर आप समझ गए हो तो। सर इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, पहले वो निकालने दो हमें। ए एंड बी इंडिपेंडेंट में इंडिविजुअल चांस की प्रोडक्ट के बराबर है, डेसिमल का ध्यान देना बच्चों, 0.24। पूछा क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, शब्दों पर ध्यान देना, पहले शब्दों में लिखना, एंड नॉट बी, गड़बड़ नहीं कर देना इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। बिल्कुल जैसे सिखा रखा है ना, शब्दों का अलजबरा दो, नॉट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एंड इंटरसेक्शन, नॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट। एंड नॉट बी है। क्या ए एंड नॉट बी है? एक मिनट दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ जी, नॉट ए नहीं था भैया, ए एंड नॉट बी था, वापस जाएंगे। तो ए बिल्कुल शब्दों का अलजबरा देना है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। सर ए एंड नॉट बी, और वैसे तो इसको तो शायद हम शब्दों से ही सोचते हैं, बल्कि ये ऐसे लिखे तो हम ऐसे सोचते हैं, तो उसने तो क्लियर करके दिया ही था, ए लेना है लेकिन बी नहीं देना, यानी टोटल एम से कॉमन हटाना है। नॉर्मल चल रहा है, प्रैक्टिस से चीजें आसान होती हैं। अब बाकी सब्जेक्टों की ऐसी नहीं कर रहे, मुझे मालूम है, एक विक्की भी नहीं कर रहे। कर लो किताब, घोटा लगा लो पूरी पूरी किताब का, नहीं आएंगे नंबर। बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, लगा लो पूरी किताब का घोटा, लेकिन टाइम से बहुत पहले। उसके बाद सैंपल पेपर करना शुरू करो, एक एक चैप्टर पकड़ के। ठीक है, अगर डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर चाहते हो तो। 0.3 माइनस भैया डायरेक्ट 0.24 आ जाएगा। क्या हो गया? डायरेक्ट आ सकता है, भैया बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है मेरे भाई।
तो अपनी बात पे टिका रहे, हम अपनी पे टिकी रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है 0.06। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। तो ये तेरे को इनडायरेक्ट क्यों लगा भाई? ये भी उतना बड़ा नहीं था, लेकिन तुमने भी बात अच्छी की है, बुरी कोई नहीं की। सर हाँ, सर वो 0.6 है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है, मैंने 0.8 लिखा है। अब चलने दूं या हटा दूं? चल 0.6, 0.18, 0.6 था भाई, वो नंबर एक गलत कॉपी हुआ था, तो ठीक कर देते हैं उसे। 0.18, ये 0.12 आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोलना बच्चों। बस एक और ले लेते हैं, बिल्कुल बेकार वाला है, देख के भी आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू पूछ रहा है। ऑल पीडी में, वैलिड पीडी में ऑल पॉसिबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है सर। k + 3k, 4k + 3k, 7k + k, 8k = 1, k आ गया 1/8। अब तो थोड़ा सा पंगा देखो, बहुत बड़े बच्चे हो लेकिन घोटाला कर ही देते हो। अचानक से क्वेश्चन आया, जल्दी से निकाला k 1/8, पिछला वाला वहीं खत्म हुआ था। पिछला वाला 15 नंबर क्वेश्चन पे वहीं आंसर लिखे थे आपने, वो भी ढंग से नहीं लिख रखे, बॉक्स वगैरह में स्पेस भी नहीं छोड़ रखी। टीचर ने भी बस ये देखा, उसने कहा पता नहीं आगे क्या रफ लिख रखा है, उसके बाद आपने अगला नंबर डाल रखा है। 17 नंबर, 16 गायब ही हो गया बीच में, चेक ही नहीं हुआ। ठीक है, ढंग से करना, इस चीज का ज्यादा ध्यान देना। सबसे अच्छे बच्चे करते हैं ये गड़बड़, सबसे बढ़िया वाले। चलिए भैया, आज के लिए यहीं रोकेंगे, क्लास हुआ।